नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार में जो है बहुत सारे पदों पे भर्ती चल रही है, यानी जो है बिहार के स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे पदों पे भर्ती चल रही है। इसी को लेकर के जो है ड्रेसर और फार्मासिस्ट को लेकर के जो है बीटीएससी ने आज एक नोटिस जारी किया है। क्या है नोटिस, आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्या है पूरा मामला, हम आपको समझाने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे जो है ड्रेसर की भर्ती है, जिसमें कि जो है आपको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अब इसमें स्कूटनी होना है, तो ये स्कूटनी होता क्या है और कब होगा, इसके बारे में बात करेंगे। फार्मासिस्ट में भी जो है आपको पता है कि डीवी हो चुका है और इसमें भी अब स्कूटनी होना है, तो कब तक हो सकेगा इसके बारे में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम एएनएम 5006 के बारे में बात करेंगे कि आखिर एएनएम 5006 में चल क्या रहा है। पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। तो आपको पता है कि एजुकेशनल एकेपी से जो है आपको जो है स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जानकारी मिलती रहती है। तो आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो है इन सारी भर्तियों को लेकर के, फिर हम एएनएम 5006 पे भी बात करेंगे। तो सीधे हम आपको लेकर चलते हैं ऑफिशियल साइट पे, जो बीटीएससी का साइट है, जहाँ पे अभी जो है बीटीएससी ने नोटिस जारी किया है। तो ये देखिएगा बीटीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप लोग सब कुछ जो है ऑफिशियल अपडेट लेते हैं। तो यहाँ पे हम नोटिस वाले सेक्शन में जाएंगे और व्यू ऑल करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 1/4/2026 के डेट में एक नोटिस जारी किया गया है। इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर पीएच वेरिफिकेशन अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर 21/2025 ड्रेसर। और जो है साथ ही साथ कहा गया 21 के बाद 22 फार्मासिस्ट को लेकर के जो है, और साथ ही साथ ट्यूटर को लेकर भी नोटिस जारी किया गया है। क्या है इस नोटिस को आप समझेंगे। नोटिस नंबर है 9 से 61, याद रखेंगे नोटिस नंबर है 9 से 61। लेकिन इस नोटिस को जानने और समझने से पहले एक नोटिस आपको और देखना पड़ेगा, जिससे आपको पता जो है ये सब कुछ क्लियर हो पाएगा। तो पहले हम उस नोटिस को दिखा देते हैं आपको, उसके बाद हम इस नोटिस को ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिएगा ये वाला हम नोटिस ओपन करते हैं, सीधे इसके पहले वाला नोटिस है। इसमें क्या बात कही गई थी, तो इसमें जो है एक नोटिस जारी किया गया था 6/3/2026 को। तो जो भी पीएच कैंडिडेट हैं, जो फिजिकली हैंडीकेप्ड होते हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, उनको उनके डीवी को लेकर के, उनके वेरिफिकेशन को लेकर के एक नोटिस जारी किया गया था। और उसमें कहा गया था कि जो 9/3/2026 से लेकर के 10/3/2026 तक जो है यहाँ पे आपका जांच किया जाएगा। यानी जो लोग भी क्वालिफाइड हैं उनका जांच किया जाएगा 9 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में। ये नोटिस जारी किया गया और पूरा लिस्ट जारी किया गया, और सब लोग पहुँचे भी और अपना वेरिफिकेशन करवाएं। टोटल 66 लोग थे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा, टोटल 66 लोगों का वेरिफिकेशन किया गया। अब देखिए कि यहाँ कहाँ पे वेरिफिकेशन किया गया था जी, तो ये जो है आपको बीटीएससी के ऑफिस में, यानी बीटीएससी कार्यालय में भी आपको बुलाया गया था और वहाँ पे ये सब कुछ किया गया। अब जो है क्या किया गया, ध्यान से समझिएगा। इसी से संबंधित जो है ये वाला नोटिस है जो आज जो जारी किया गया है, इसमें देखिए क्या कहा गया है। अब जो आप इसका बैकग्राउंड आप समझ गए, तो देखिए 1/4/2026 को जो नोटिस जारी किया गया, इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 21/2025 परिधापक, 22/2025 फार्मासिस्ट और विज्ञापन 24/2025 ट्यूटर, स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत परिधापक मतलब ड्रेसर, फार्मासिस्ट एवं ट्यूटर के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतना जो है सीबीटी टेस्ट में, सीबीटी मतलब जो एग्जाम्स हुआ था उसमें उत्तीर्ण दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता जांच 9/3/2026 से 10/3/2026 तक किया गया था। ये अभी हमने आपको दिखाया था, पुराना वाला पीडीएफ में ही डेट था। गठित चिकित्सा परिषद द्वारा आयोग के कार्यालय में किया गया था, मतलब आयोग यानी बीटीएससी ऑफिस में किया गया था ये जांच। उक्त जांच मेडिकल बोर्ड द्वारा किए गए विशेष जांच के अनुसार से, यानी कुछ लोगों को विशेष जांच करने की ज़रूरत है। जो आपने सर्टिफिकेट दिया है तो उसको विशेष जांच करना है। आपको पता है कि देखिए हम किसी आयोग के ऊपर जो उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा हाल ही के न्यूज़ में कि कई लोग जो है पीएच कैंडिडेट होते नहीं हैं लेकिन उसका लाभ ले लेते हैं। तो अब जो है थोड़ा सा सब आयोग क्या हो गया, स्ट्रिक्ट हो गया है। अब जो है उसको लेकर यहाँ पे ना कुछ लोगों को विशेष जांच करने की अनुशंसा कर दी गई है। तो विशेष जांच कहाँ पे होगा जी, तो ये होगा IGIMS शेखपुरा में जो है पटना में आपको बुलाया गया है, जो भी परिधापक, फार्मासिस्ट और जो है ट्यूटर वाले हैं।
इनको कब बुलाया गया है? तो इनको 8 तारीख को बुलाया गया, 8 अप्रैल को बुलाया गया है। ठीक है, 8 अप्रैल को 9 बजे ये जो लिस्ट दिया गया, इस लिस्ट के लोग पहुंचेंगे। यहाँ पे आप लिस्ट देख लीजिए, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे शशि कुसुम से लेकर के यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नीचे आप आएंगे और ये लिस्ट देखिए। बहुत ज़्यादा लिस्ट तो है नहीं, यहाँ पे लिस्ट देख लीजिए। अगर किसी के लिस्ट में नाम है तो ये सब लोग जो है मात्र यहाँ पे 34 लोगों को बुलाया गया है। सभी लोग यहाँ पहुँचेंगे, सब अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के स्वभी प्रमाणित करके IGIMS शेखपुरा में। क्लियर ये बातें। संबंधित अभ्यर्थी यदि निर्धारित तिथि को जांच के लिए अनुपस्थित पाए जाते हैं नहीं पहुंचते हैं, तो उनके लिए अन्य तिथि निर्धारित नहीं किया जाएगा। अनुपस्थित होने पर दिव्यांग का दावा करने वाले अभ्यर्थियों का दावा स्वीकार नहीं होगा। इसके पश्चात दिव्यांगता जांच हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो आपको जनरल कैटेगरी में भेज दिया जाएगा। क्लियर है ये बातें। तो अब जो है ये नोटिस का मतलब ये है कि जो है कहीं ना कहीं अब जो है आयोग एक्टिव है, एक्टिव मूड में है, जो है फार्मासिस्ट को लेकर के, ड्रेसर को लेकर के और अन्य भर्तियों को लेकर भी। तो अब जो है आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो है ये कब आखिर, तो ये पता चल गया, इस नोटिस के बारे में पता चल गया कि ये नोटिस PH वालों के लिए दिया गया है और ये लोग जाएंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अच्छा ठीक है, अब जो स्क्रूटनी कब तक होगा? देखिए, जो स्क्रूटनी वाला बात है, मैं आप सभी को बता देता हूँ, स्क्रूटनी वाला काम जो होगा अप्रैल महीने के आखिरी में होगा। हालांकि जो है कई अगर आप खबरों को देखें तो कहा जा रहा है कि 10 तारीख के बाद जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा अनुमान ये कह रहा है कि 10 तारीख के तुरंत बाद तो कुछ होगा नहीं। अभी जो है स्टाफ नर्स को लेकर के आयोग तैयारी कर रहा है और उसके बाद ही जो है आपको फार्मासिस्ट और ड्रेसर के स्क्रूटनी होगा, जो कि अप्रैल के आखिर तक ये डेट पहुंच सकता है। देखिए, ये जो है संभावना इस बात की जताई जा रही है, जो खबरें मिल रही है उस हिसाब से मैं अगर आप समझेंगे तो ये इस महीने का आखिर तक जो है आपको ये आप स्क्रूटनी वाला काम क्लियर होगा। और ये स्क्रूटनी का काम क्लियर होते ही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा और आप सभी की नियुक्ति जून के महीने में हो सकेगी। ये है ड्रेसर और फार्मासिस्ट को लेकर के। तो अब जो है 5006 को लेकर बात कर लेते हैं और साथ ही साथ आपको हम बता देते हैं, आपको पता होगा जो है कि यहाँ पे 3326 सीट था ना, मात्र 1785 का DV के लिए बुलाया गया। उसमें भी कई लोगों के डॉक्यूमेंट सही नहीं थे, तो सीटें बहुत खाली जा रही है। तो आपको नई भर्ती भी देखने को मिलेगी। तो आप जो है नया जो है तैयारी, जो लोग का इसमें कुछ नंबरों से नहीं हो पाया है, आप तैयारी कंटिन्यू कीजिए। आप जहाँ से भी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम एजुकेशनल AKP से नहीं पढ़ के कहीं और से पढ़ेंगे तो आप पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए। हमारे यहाँ नया बैच शुरू हो चुका है ड्रेसर का, न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है एजुकेशनल AKP पे। आप प्ले स्टोर से एजुकेशनल AKP डाउनलोड कर सकते हैं या फिर 72 899 59 436 पे आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं नए बैच के बारे में। ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जो है ANM 5006 को लेकर। ANM जो 5006 है ना, इसमें डेली डेट चेंज हो रहा है। तो कई लोग कमेंट्स करते हैं कि आप लोग सर बोले थे कल सुनवाई होगा, तो हम कल सुनवाई होगा, ये जो डेट आएगा हम डेट को ही तो देखकर बोलेंगे। अब देखिए, डेट आज का है, 1 तारीख को डेट है, फिर नहीं सुनवाई हुआ, फिर अब 2 तारीख को डेट आएगा, 3 तारीख को डेट आएगा। अब जो डेट आएगा वही कोई भी बताएगा। ठीक है, तो अब जो है जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो समय लगता है। तो 5006 के लिए यही है कि आप लोगों का इंतज़ार करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हालांकि मैंने कई बार बोला है, कोर्ट के द्वारा किसी तरीके की कोई रोक नहीं लगाई गई है भर्ती पे, तो जो है हो सकता है कि आपका मेरिट लिस्ट भी जारी हो जाए। लेकिन अभी जो है इस बात का जो है कोई जो है हमें ऑफिशियली अपडेट नहीं मिला है कि जो है ये जो है केस क्लियर होने से पहले ही जारी हो जाएगा मेरिट लिस्ट। तो अभी आप लोग इंतजार कीजिए, बाकी परमानेंट भर्ती को लेकर आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए वो परमानेंट ANM भर्ती होना चाहिए। क्योंकि जो है आपको पता होना चाहिए कि BTSC को अधियाचना भेज दिया गया है नई भर्ती को लेकर के। तो हमारे नए भर्ती के अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ मेधावी बैच है, वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं 72 899 59 436 पर मैसेज करके। ठीक है, तो ये सब जो है 72 899 59 436 पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो हालांकि 5006 वाले लोगों का इंतजार थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अप्रैल के महीने में ये भी क्लियर हो जाएगा और फिर आपको परमानेंट भर्ती देखने को मिल जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लीजिए।